शम भक्तों, जया एकादशी आने वाली है। आज मैं जया एकादशी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, बसंत ऋतु के बाद जो एकादशी आती है उसको हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शाम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, साल भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं और जिनका भी आप व्रत रखते हैं और श्रद्धा के साथ रखते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। तो शम भक्तों, सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जया एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। तो शम भक्तों, जया एकादशी के दिन क्या हुआ था, आखिर इसकी कहानी क्या है, शॉर्ट में आपको बता देता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि साल 2025 में जया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत का पारण आपको किस दिन करना चाहिए। शम भक्तों, जया एकादशी की जो कथा की शुरुआत होती है वो शुरू होती है इंद्र की सभा से, यानी देवताओं के राजा इंद्र की सभा से इस कहानी का आरंभ होता है, जहां पर गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। तो शम भक्तों, उन्हीं में से एक गंधर्व था जिसका नाम था माल्यवान और जो गंधर्व नृतिका थी उसका नाम था पुष्पवती। तो शम भक्तों, इंद्र की सभा में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें ये दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं और उस कारण से पुष्पवती जो होती है उसका नृत्य पे से ध्यान भंग हो जाता है। इसी प्रकार से माल्यवान का भी ध्यान भटक जाता है। यह देखकर इंद्र को बहुत अत्यधिक क्रोध आता है और क्रोध के कारण उन दोनों को श्राप दे दिया जाता है कि जाओ तुम धरती लोक पर तुम पिशाच की योनि को प्राप्त करो। इस प्रकार से वो दोनों धरती लोक पर पिशाच की योनि को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से वो पिशाच लोक की योनि को प्राप्त करते हुए धरती लोक पर हिमालय की गोदी में उनका जन्म होता है, जहां वो पिशाच की योनि को प्राप्त करके रहते हैं और पिशाच की योनि में रहकर दुखों को भोगते हैं, कठिनाइयों को भोगते हैं, ठंड को भोगते हैं। तो इतने दुखों को सहते हुए जो वो पिशाच नर था वो पुष्पवती से कहता है कि हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण से हमें ये योनि प्राप्त हुई है। तभी क्या होता है कि उसी मार्ग से देव ऋषि नारद जी जा रहे थे और जब नारद जी ये सब देखते हैं तो उनसे ये पूछते हैं तुम्हारा ये ऐसा हाल कैसे हुआ। उसके बाद वो सारा वृत्तांत नारद जी को बता देते हैं कि कैसी भरी सभा में इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया था। यह सुनकर नारद जी उनसे ये कहते हैं कि तुम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार से नारद जी उनसे कहकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी की बातों को सुनकर वो दोनों व्रत रखते हैं और पूरी रात ठंड में जागते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सुबह तक उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भगवान का पुष्पक विमान आता है और पुष्पक विमान में बैठकर वो दोनों वापस से स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। शम भक्तों, इस प्रकार से जब वो स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो वहां इंद्र उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है कि वो सोचता है कि मैंने तो इन दोनों को श्राप दिया था और इनको वापस से अपना शरीर कैसे प्राप्त हो गया, किस प्रकार से हो गया। तो जब इंद्र उनसे ये पूछता है कि तुमने अपना वापस से शरीर कैसे पाया, मेरी श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिली, तब उन्होंने सारी बात यानी जया एकादशी की महिमा का गुणगान तब वो इंद्र के समक्ष किया कि किस प्रकार से उन्हें पिशाच योनि यानी प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। तो शम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जया एकादशी का व्रत रखना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मरने के बाद तो किसी को नहीं पता कि वो प्रेत बनेगा, पिशाच बनेगा, क्या बनेगा या उसे सीधा मुक्ति मिल जाएगी, किसी को ये नहीं पता है। परंतु अगर आपने जया एकादशी का व्रत रखा है तो इस प्रकार से हमारी मृत्यु होने के उपरांत हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सीधा हम भगवान के धाम पहुंचते हैं। यानी कि शम भक्तों, हमारा किसी और योनि में जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा बन जाती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद बन जाता है। तो शम भक्तों, जिस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है, इसी प्रकार से जया एकादशी व्रत का अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जो कि अब आप समझ चुके होंगे। चलिए शम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि साल 2025 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। शम भक्तों, जया एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 7 फरवरी 2025 को रात्रि 9:26 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी। यानी शम भक्तों, वो जो दिन होगा जिस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत होगी वो शुक्रवार का दिन होगा
और इस तिथि की समाप्ति यानी जया एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो अगले दिन यानी कि 8 फरवरी 2025 को दिन शनिवार रात्रि 8:15 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी शम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो जया एकादशी का जो व्रत है वो 8 फरवरी 2025 को दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। अब शम भक्तों, बात कर लेते हैं कि जया एकादशी व्रत का पारण किस दिन करना है। तो शम भक्तों, जया एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन यानी कि 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से लेकर सुबह के 9:17 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। शाम भक्तों, जो इस व्रत का पारण का दिन है वो दिन रविवार का है। यानी रविवार के दिन बहुत सारे लोग देरी से भी उठते हैं, तो आपको इस दिन 9:17 के अंदर व्रत का पारण किसी भी तरह से कर लेना चाहिए। उससे ज्यादा समय आपको नहीं लेना चाहिए। शम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि द्वादशी की शुरुआत कब होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति कब होगी। शम भक्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी वो 8 फरवरी 2025 की रात्रि 8:16 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी कि 9 फरवरी 2025 को रात्रि 7:25 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से शम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जया एकादशी व्रत रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर एक एकादशी का व्रत रखना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप बीमार हैं या किसी तकलीफ में है या किसी कारण से डॉक्टर ने आपको व्रत रखने के लिए मना किया है तो उसको अनदेखा ना करें। अगर आप किसी भी तरह से बीमार हैं या व्रत को नहीं रख सकते हैं तो प्रभु का स्मरण करके, प्रभु का ध्यान करके उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो इस व्रत को ना रखना ही आपकी सेहत के लिए सही होगा, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, तब आप खुशी के साथ अगर उस व्रत को रखते हैं तो वो व्रत आपका सफल माना जाता है। तो शम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें और एकादशी से जुड़ी हुई बातों के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।